प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर आए हैं, ब्रदर आए हैं, हम पहले उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे कि वो यहाँ आए हैं स्पेशली हमारे लिए 2 दिन अपना कीमती समय लेकर यहाँ आए। तो मैं पास्टर विनोद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पास्टर डैनियल का स्वागत करें। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जोरदार तालियां बजाइए। मैं श्याम अंकल को स्टेज पे बुलाती हूँ। मैं श्याम अंकल को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ब्रदर इमैनुअल को बुके देके उनका भी स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए तालियां। Church, I welcome you all and thank you and extend my sincere gratitude for coming here for the next 2 days and sharing the word and the knowledge, word of God with us. Thank you so much. Over to you, Pastor. Can we have a round of applause for Pastor? Good morning, everyone. How are you all doing this morning? आप सब लोग कैसे हैं? Shout, say, I'm blessed. बोलिए मैं आशीषित हूँ। I am blessed. जोर से कहिए मैं आशीषित हूँ। The Bible says that we are blessed in Christ Jesus. पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं मसीह में आशीषित हूँ। No matter what your circumstances are, चाहे कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी चीजें हो रही है हमारे जीवन you में, are blessed. आप आशीषित हो। Your pockets may be empty. शायद आपके पर्स खाली हो, Maybe you received a negative report from the शायद doctor. कोई नकारात्मक चीजें शब्द आप सुनाई दे, आपको Not blessed based on your wallet. आप आशीषित नहीं हो कि आपके पर्स में पैसे हैं। No, you're not blessed according to what you have in your bank account. आप आशीषित नहीं हो कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, But you are blessed according to Christ. आप आशीषित हो वचन के अनुसार मसीह में। Because in Christ Jesus, यीशु मसीह में all the heaven's inheritance is yours. स्वर्ग की सारी गुप्त धन संपदा हमारे लिए है। Hallelujah. You know, Jesus said, यीशु मसीह कहता है whatever is Father's जो भी पिता का है is mine. वो मेरा है। And then Jesus didn't stop there. उसे वहां बंद रोका नहीं। But Jesus said, यीशु ने कहा I will give what is mine to you. मैं वो सब दूंगा जो मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। Hallelujah. So whatever belongs to God जो भी परमेश्वर से बिलोंग करता है उसका है, belongs to Jesus. यीशु की तरफ से है। And Jesus wants us to have what he has. यीशु मसीह वो देना चाहता है जो उसके पास है। Hallelujah. What a great brother we have. कितने बहुत अच्छे हम भाई बहन हैं। Hallelujah. Everybody say Jesus सब कहें यीशु is my elder brother. मेरा बड़ा भाई है। Say Jesus बोले यीशु is my elder brother. मेरा बड़ा भाई है And I am और मैं a child of God. मैं उसका पुत्र हूँ। Hallelujah. So whatever belongs to Jesus जो भी यीशु से बिलोंग करता है उसका है। today belongs to us. आज वो हमारा है। Hallelujah. Do you believe that? हम विश्वास करते हैं। If you believe that, अगर आप विश्वास करते हैं then you will not be sad another day in your तो life. आप निराश नहीं होंगे। Hallelujah. When you have a need in your life, अगर आपकी जरूरत है आपके जीवन में, you will look to the Lord and say, Lord, I thank you for my provision. आप परमेश्वर की तरफ देखकर कहिए धन्यवाद पिता मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. So before we get into the word, हम वचन में जाने से पहले there's something that the Lord has placed in my heart concerning this church. परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला है इस कलीसिया को लेकर। You know, there is a very specific word that I want to release over this church this morning. बहुत खास वचन परमेश्वर मुक्त कर रहा है। So before we get into the message, हम वचन में जाने से पहले we want to read the scripture. हम ये वचन को पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर को पढ़ेंगे। Let's go to Psalms 115 भजन संहिता 115 and let's read verse 14.
14 115 115 and verse 14. 115 का 14 Or let's read from verse 12 to 14. 12 to 14. 14 Okay, it says, 115 to 14 yeah, Psalms 115 verses 12 to 14. एक भजन संहिता 115 का 12 से 14 तक वचन पढ़े। It says, the Lord has been mindful of us. यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है, Okay, can somebody read in Yeah, yeah. Maybe, yes. इजराइल आइए हम परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 115 और पद 12 से 14 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। Hallelujah. Amen. I want to Amen. focus on verse 14. I want to focus on verse 14. वचन 14 पे हम ध्यान देंगे। He says, may the Lord give you increase more and more. वचन कहता है कि परमेश्वर उस आशीष को बहुतायत से बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। I believe this is the word for this church. ये वचन है इस कलीसिया के लिए। Amen. That God is saying that you will increase more and more. परमेश्वर कह रहा है कि आपकी बढ़ोतरी होगी बहुतायत से बहुतायत की ओर। You know, Pastor, you have seen some, diminish in your church. You have seen some subtraction happen in your church. You have invested in those people, and those people have betrayed you. They have caused pain to you. But the Lord is saying, don't look at them. For I am going to add new people in your life. Amen. Amen. इनका कहना है कि पास्टर कह रहे हैं कि परमेश्वर इनसे कहा कि आपके इस कलीसिया में, इस परिवार में लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके साथ बैर रखा और वो आपका नुकसान किया और वो चले गए। But God has found you faithful because you have not stopped sowing in spite of those betrays. Amen. लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये देखा कि मैं पूरे विश्वास से बोता हुआ जा रहा हूँ और पीछे नहीं हटा। And God is saying that those seeds are going to become trees. परमेश्वर कह रहा है वो जो बीज डाल रहे हो ना, वो एक दिन पेड़ बनेगा। And they're going to bear much seeds. और वो बहुत सारे बीजों को पैदा करेगा। Hallelujah. Amen. Because this increase that God is bringing in your life, जो बढ़ोतरी जो परमेश्वर आपके जीवन में ला रहा है, it's like that seed becoming a fruit, and then seeds coming out of that fruit, and again those seeds becoming fruit, and again those fruit having seed. जो बीज है वो फल बनेगा, वो फल है वो वापस बीज बनेगा, बीज फल बन के ऐसे वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। So God is saying, don't be discouraged. Yes. Amen. So this is a word very specific, brother. I'm telling you. Yeah, God is saying, don't be discouraged, for there is a season of harvest coming into your life. Amen. Amen. And there is this increase that God is bringing in your life is an increase that will stay. Amen. Amen. This is an increase that will stay. And God is saying that the call that God has placed on your life is not just for this generation, but it is for the generations. जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा, ये सिर्फ मेरे जनरेशन, मेरे लोगों के लिए नहीं, ये आगे बढ़ते हुए जो आगे का कुटुंब आएगा, आगे का जो पीढ़ी आएगी, ये उसके लिए भी है। Because you are raising generations to come. क्योंकि मैं पीढ़ियों को तैयार कर रहा हूँ। You know, when God said to Abraham, "You are father of many nations." जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू राष्ट्र का पिता होगा, Bible says God said that for a reason. परमेश्वर ने ये कारण से ये बातें कही। What was the reason? क्या कारण था वो? The Bible says that God trusted Abraham faithful. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को विश्वासदायक समझा, that he will teach his word and his statutes to the next generation. कि इब्राहिम अपने जनरेशन को, अपनी पीढ़ी को सिखाएगा और उन्हें आगे ले जाएगा। And that's why God said you will be a father of many nations. इसीलिए वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तू राष्ट्र का पिता होगा। And then God is telling you the same thing. The reason you will increase more and more is because God has counted you faithful, that you are going to teach them his ways. इसीलिए परमेश्वर मुझे कह रहा है कि
तुम विश्वासदायक हो, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा और बढ़ाएगा ताकि तुम सिखाकर उन्हें आगे ले जाओ, that you will raise generations for God. ताकि आप पीढ़ियों को तैयार करो परमेश्वर के राज्य के लिए। So that's why God is saying He will bring increase more and more and more into your life. इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि वो आप हमारे मेरे जीवन में बढ़ोतरी से बढ़ोतरी और बढ़ोतरी को ले आएगा। When Lot was subtracted from Abraham, जब लूत इब्राहिम से अलग हुआ, सेपरेट किया गया, अलग किया गया, you know, Abraham felt pain इब्राहिम को दर्द हुआ because Abraham treated Lot to be his son. इब्राहिम लूत को इस तरीके से समझा कि वो मेरा बेटा है, Because at age 75 he had no children. 75 साल की उम्र में इब्राहिम को बच्चे नहीं थे, He had his brother's son Lot. उसके भाई का बेटा था वो लूत। So he was raising Lot as his own son. वो लूत का इस तरीके से बड़ा करा जैसे वो उसका अपना बेटा है। Because until then Abraham did not feel that he didn't have a seed. तब तक उसे ये समझ में नहीं आती कि उसके पास बीज नहीं है। But when Lot went away, जब लूत उससे अलग हुआ और गया, when Lot said, I am too blessed because of you Abraham that I can't stay with you. लूत कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा आशीषित हो गया हूँ इब्राहिम तेरे वजह से, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। Have you experienced anything like that? That someone is so much blessed because of you, and then they come and tell, I am so blessed because of you that I can't stay with you. कि कुछ लोग आकर कहेंगे कि हम बहुत आशीषित हैं, हम आपके साथ अब नहीं रहेंगे। You know, I can understand pastor's heart. You know, this was happens in church. People come and say, Pastor, we are so blessed by you. लोग आके कहेंगे कि परमेश्वर हम आपसे बहुत आशीषित हैं। You know, Pastor, you have been great blessing. आप बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए, But we can't come to your church. पर हम आपके चर्च नहीं आ सकते। We are so blessed by you, हम बहुत आशीषित है आपसे, but we can't come to you. हम आपके पास नहीं आ सकते, We want to be separated from you. हम आपसे अलग हो गए हैं। And Abraham was in pain. इब्राहिम को दर्द था, But Bible says, पर वचन कह रहा है after Lot left, लूत उसके जीवन से जाने के बाद, I like it in English. You know, in English it says Lot left. इंग्लिश में ऐसा लेटर इंग्लिश में कि लूत उसे छोड़कर You गया। know, in English, Lot, Lot means much or many. लॉट एलोटी, लॉट मीन्स ज्यादा, बहुत ज्यादा। So it was not just Lot person leaving, लॉट एक व्यक्तिगत रूप में नहीं अलग हुआ, but with Lot, many things went away. जो लॉट है ना वो बहुत सारी चीजें छोड़ कर गया, लेके चले गए। लेकर चला गया, सॉरी वो लेकर गया सब। आपके मिनिस्ट्री में भी हुआ हो, लोग गए उसके साथ बहुत लेके गए। पर प्रभु अब कह रहा है, लेकिन परमेश्वर आप कह रहा है, and I'll try to say it in Hindi if possible. जब लॉट अब्राहम को छोड़ के चले गया था, उसके बाद परमेश्वर ने लॉट के पास आया, आगे ये कहा, मैं तुम्हारा अधिक बहुमान हूं। Hallelujah. God said, I am your exceedingly great reward. लूत, God is saying to Abraham, हाँ, I am your exceedingly great reward. परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा, मतलब आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। No, reward. रिवॉर्ड, इनाम हूँ मैं, इनाम हूँ मैं। Hallelujah. Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को स्पर्श करो। कमान कमान, अरे क्या बात। Even if I lose the whole world, अगर मैं सारे संसार को छोड़ दूं, I still have God. मेरे पास परमेश्वर है। Job lost everything. लॉर्ड सब कुछ योग सब छोड़ कर गया। Satan could steal everything from Job, शैतान ने सब कुछ ले लिया, but it could not steal God from Job. लेकिन वो जोब के जीवन से परमेश्वर को नहीं ले पाया। Hallelujah. And when God is with you, तो परमेश्वर आपके साथ है, so whatever you lost, जो भी आपका गया है, God can restore it double. उससे वो वापस दुगनी रीति से लाएगा। Hallelujah. After Lot went away, लूत के जाने के बाद Abraham had two sons.
इब्राहिम के पास 2 बच्चे आए। Hallelujah. Amen. Hallelujah. See, God always restores in double fold. परमेश्वर ऐसे वापस से लौटाता है, Hallelujah. He gives you double fold. वो डबल दुगना देता है। And I believe that's God is going to do in this church. और मैं विश्वास करता परमेश्वर इस कलीसिया में करेगा। God is saying, I will increase you more and more. परमेश्वर कह रहा है कि मैं इस कलीसिया को बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ोतरी को ले He जाऊंगा। didn't just say, I will increase you. वो ये नहीं कह रहा कि मैं बढ़ाऊंगा, He didn't say, I will increase you more. वो ये नहीं कह रहा कि मैं बढ़ाऊंगा, But he's saying, I will increase you more and more. वो कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। Hallelujah. Are you ready for that? Amen. I receive. Are you ready for that? आप तैयार हैं इसके लिए? अगर आप तैयार हैं तो जोर से पुकारिए and say, God will increase me more and more. परमेश्वर मुझे बढ़ा। अगर आप चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो, इस कलीसिया की बढ़ोतरी, जोर जोर से चिल्ला के कहो कि परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे बढ़ा। Hallelujah. He will increase you more and more. वो आपको और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। Hallelujah. I believe this is the word that God is speaking over this ये church. वचन परमेश्वर इस कलीसिया के लिए आया है और परमेश्वर ने पास्टर के दिल में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस कलीसिया के लिए दिया है। So don't worry about your subtraction. सारे प्रॉब्लम्स जो चीजें हो रही है उसके लिए आप अचंभित ना हो, But look at God's multiplication. लेकिन परमेश्वर की बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दें। I don't know how many got this, you know. कितने लोगों ने इसे प्राप्त किया, इसे पाया है, मुझे नहीं पता। God is not saying addition for subtraction. परमेश्वर ने कह रहा कि जोड़कर अलग करना, No, गुना करना, no. There was subtraction. अलग होना, अलग हो गया है. अलग हो गया है। उसके बदल में God is not saying I will do addition. परमेश्वर के बदले ये नहीं कह रहा कि मैं जोड़ूंगा, But he is saying I will do multiplication. वो कह रहा है मैं बहुगुणित करूंगा। Hallelujah. So you will see multiplication in this तो आप church. देखेंगे बहुगुणित होते हैं। Hallelujah. So maybe the subtraction was small, शायद ये जो अलगाव है ये थोड़ा सा है, but the multiplication is going to be much. लेकिन जो बहुगुणित है वो बहुत ज्यादा है। Hallelujah. Hallelujah. If you believe it shout amen. कितने लोग इसे विश्वास करके आमीन कहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. The Lord will increase you more and more and more. आमीन। परमेश्वर आप सभी को बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। Amen. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for your presence. परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, We thank you for your word. आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद है। Lord, we thank you that you're sending forth your word to heal your people. आपने अपने वचन को भेजा है चंगा करने के लिए, हम आपका So धन्यवाद Lord, देते this morning as your word is released in this place, हैं। आज के इस दिन आपका वचन जो इस जगह पे भेजा गया है, Lord, I thank you that this word is carrying the anointing to heal them. परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि आपका वचन एक अभिषेक लेकर आया। They will receive healing this morning. मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग मेरे आवाज के इन्फ्लुएंस में हैं वो चंगाई को स्वीकार They करें, will walk out of those doors being healed in the name of Jesus. वो आगे बढ़ेंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। We thank you for your presence. हम तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद In देते हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में Amen. 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 Hallelujah. So from India, I come from Hyderabad मैं हैदराबाद से आया हूँ। and I'm pastor of Equip Ministries India Church. मैं पासबानी करता हूँ इक्विप मिनिस्ट्री ऑफ चर्च, Ministries India. मिनिस्ट्री इंडिया। मैं वहाँ पे सेविकाई करता हूँ, मैं वहाँ का पासबान हूँ। So Emmanuel and Brother Ashwin are part of our church. ब्रदर इमानुएल हमारे चर्च के भागीदार हैं, सदस्य हैं। So through him we are able to come here today. इनके जरिए ही मैं यहाँ आया हूँ And I'm grateful to God that I'm here today. कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। You know, my mom comes from a Brahmin family. मेरी मम्मी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। You know, when she married my father, जब उन्होंने मेरे पिता से शादी की, my father was a believer, मेरे पिता विश्वासी है, but my mom was not a believer. पर मेरी मम्मी विश्वासी नहीं थी। You know, they had a love marriage, so my mom married my father. He was a Christian, but my mom was a Brahmin. मेरी मम्मी ब्राह्मण थी, उन्होंने लव मैरिज किया, बट मेरे डैडी क्रिश्चियन थे, मेरी मम्मी ब्राह्मण थी। Because my mom married my father, she used to go to church. मेरी मम्मी ने मेरे पिता से शादी की, इसलिए वो चर्च आती थी, But then she never believed in the Lord Jesus Christ. पर उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। She was still believing what she believed. वो उसी पर विश्वास करती थी जिस पर वो विश्वास करती Many आई। times my father tried to share gospel, बहुत समय मेरे पिता ने उन्हें सुसमाचार सुनाने की कोशिश की, but every time my mom said, "I have enough gods, I don't want your पर God." मेरी मम्मी ने मेरे पिता से कहा कि मेरे पास
बहुत बस हो गया, अभी में बहुत सारे खुद परमेश्वर हैं। So I don't want this another God, Jesus. मुझे और कोई गॉड नहीं चाहिए यीशु के नाम में। So years passed by, my elder brother was born, मेरे जो बड़े भाई हैं वो जब गुजर गए, and then I was born. जब मैं पैदा हुआ, After I was born, my mom had a third pregnancy. सॉरी, After me, my mom had मेरे बाद a third pregnancy or a pregnancy. और एक प्रेगनेंसी हुई। And in the 9th month, 9वें महीने में you know, the child died in the womb. बच्चा गर्भ में मर गया। And because the child died in the womb, बच्चा गर्भ में मरा। my mom had a severe infection in her womb. मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है पेट में। You know, they removed the child, but the infection was still there. बच्चे को निकाला गया लेकिन इन्फेक्शन उनके गर्भ में था And she used to go through very bad pain. और बहुत ज्यादा दर्द से होकर वो गुजरती। You know, she could not walk, she could not sit. You know, she was in a very terrible condition. वो ना चल पाती थी ना बैठ पाती थी, बहुत खराब परिस्थिति थी We उनकी। were very little children, me and my brother. मैं और मेरे भाई हम बहुत छोटे थे, And you know, she couldn't even take care of us. वो हमारा भी देखभाल नहीं कर पा रहे। And in that circumstances, ऐसी परिस्थिति में there was one auntie in our church who would visit my mom regularly. एक आंटी थी हमारे चर्च की, वो मेरी मम्मी को लगातार मिलने आती थी। She used to share gospel. She used to say, Jyoti, believe in Jesus. वो मेरी मम्मी से कहती थी कि ज्योति विश्वास कर यीशु पर। But my mom still refused. मेरी मम्मी फिर भी नकारती थी। And one fine afternoon, एक दोपहर के बाद my mom had very severe pain. मेरी मम्मी को बहुत जोर से दर्द हुआ। You know, she felt that she's going to die that afternoon. उन्हें ऐसा लगा कि वो दोपहर के वक्त मर जाएंगे। You know, my father was not there. We were children. We were crying, seeing my mom cry. मेरे पिताजी नहीं थे तो हम रो रहे थे, मेरी मम्मी को देख के हम और तकलीफ में थे। And my mom was like, she knew that she's going to die that afternoon. और मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि वो अब दोपहर के वक्त उनके प्राण चले जाएंगे। And as my mom was going through that pain, मेरी मम्मी जैसे उस दर्द से होकर गुजर रही थी, that auntie came. वो आंटी आई। And she said, Jyoti, if you don't believe in Jesus today, you will not see tomorrow. उन्होंने कहा कि ज्योति, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगी तो कल का सूरज आप नहीं देख You know, पाओगे। it looks like you're going to die. ऐसा लग रहा है तुम मर जाओगी। But you believe in Him and He can do something in your life. हाँ, तुम उस पर विश्वास करो, वो कुछ जरूर करे। Then my mom, you know, cried out from that pain. मेरी मम्मी उस दर्द में चिल्ला उठी। You know, she said, can Jesus heal me out of this? वो चिल्लाकर उस दर्द में कहने लगी, क्या यीशु मुझे चंगा करेगा? And then auntie said, और आंटी ने कहा, पहले विश्वास करो और बाद में देखो वो क्या करेगा. आमेन। I think you understood anything. She said, first believe and then you will see what He will do. पहले विश्वास कर फिर देख यीशु क्या करेगा। And from that pain, my mom said, Jesus, I believe you. If you're God, heal me from this situation. मेरी मम्मी ने कहा कि यीशु मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ तो मुझे चंगा कर। And immediately my mom was healed. और तुरंत मेरी मम्मी चंगी हो गई। She was healed instantly out of that वो problem. तुरंत चंगी हो गई। She got up from the bed. वो अपने बेड से उठी, अपने And she खाट से उठी started, she was looking for auntie. और वो आंटी की तरफ देखने लगी And auntie was not there. और आंटी वहां नहीं थी। My mom ran into the street. और मेरी मम्मी भागकर रोड की तरफ गई, She could not see auntie. वो आंटी को वहां पे भी नहीं देखी। My mom thought this is strange. मम्मी ने कहा कि ये क्या है, अचंभित हुई। So she came back home. वो वापस घर में She आई, cooked food for us. उन्होंने खाना बनाया, We ate the food. हमने खाना खाया। And evening that auntie came. इवनिंग के शाम के वक्त आंटी घर पर आई And auntie was surprised to see my mom was healed. और मम्मी अचंभित हुई, आंटी अचंभित हुई मम्मी को खड़ा She देखकर। said, Jyoti, what happened? उन्होंने कहा ज्योति क्या हुआ? And she said, afternoon you came. You prayed for me. ज्योति ने कहा, इनकी मम्मी ने कहा कि दोपहर वक्त आपने तो आकर मेरे लिए प्रार्थना की थी। And auntie said, no, I'm coming from my village right now. मम्मी ने कहा कि आंटी ने कहा मैं तो गांव से अभी आ रही हूँ। And that afternoon Jesus visited my mom. और दोपहर वक्त यीशु मसीह ने आकर उनसे मुलाकात And की Jesus healed my mother. और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। Hallelujah. हालेलुया। And I believe that same Jesus is here. I believe, मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह, जो यीशु मसीह ने वहां चंगा किया वो यहाँ भी The है। Jesus who healed my mom is here today. जिस यीशु मसीह ने मेरी मम्मी को ठीक किया वो यहाँ पे भी And है। if you believe in Him today, अगर आप उस पर विश्वास करते you हैं, will see what He can do in your life. आप देख सकते हैं कि वो आपके जीवन में क्या Today I want करेगा। to give you that call. आज मैं आपको बुलाता हूँ, You know, if you choose to believe in Jesus, अगर आप चुनाव करते हो विश्वास करने का यीशु मसीह पर, then you will see His power displayed in your और life. आप देखोगे यीशु मसीह का सामर्थ अपने जीवन Because में, He's the same yesterday, today and forever. क्योंकि वो आज कल और आने वाला कल एक समान है। Hallelujah. He's the same God. वो
वही If he परमेश्वर could heal my mother, he can heal you today. वो अगर मेरी माँ को चंगा कर सकता है तो वो आपको भी चंगा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He is willing to heal you today. अगर आपकी इच्छा है तो वो तैयार है चंगा करने के लिए। Let's go to Luke chapter 5. Luke chapter 5. लूका 5वां अध्याय। I'm going to show you two stories from Luke chapter मैं 5. आपको दो कहानियां बताने जा रहा हूँ From Luke chapter 5. लूका के 5वें अध्याय से। First we will understand God's will for healing. पहले तो समझना है कि परमेश्वर जो चंगा करता है उसकी इच्छा क्या है चंगाई को लेकर। Many people struggle to receive healing is because they don't understand God's will concerning healing. लोगों को ये कश्मकश में रहती है चंगाई को लेकर क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि चंगाई क्या है और कैसे होती है। God's will is healing. परमेश्वर की इच्छा है चंगाई। Let's go to Luke chapter 5. आइए हम वचन को देखें लूका का 5वां अध्याय। Let's go to verse 12. 5:12 लूका 5वां अध्याय 12वां वचन। And let's read from verse 12 and 13. 12 और 13 हम पढ़ेंगे। Can somebody read? आइए हम लूका की किताब और उसके 5 अध्याय और पद 12 और 13 पढ़ेंगे। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। Hallelujah. So here there was a man with leprosy. वहां पे एक कोढ़ से व्यक्ति था। And he comes to Jesus. वो यीशु के पास आया। And when he came to Jesus, वो जब यीशु के पास आया he came to Jesus because he knew that Jesus can heal him. उसे ये पता था, वो यीशु के पास इसलिए आया, उसे ये पता था कि वो चंगा होगा, यीशु उसे चंगा करेगा। He did not doubt the power of Jesus. उसने यीशु मसीह के सामर्थ पर कोई डाउट नहीं किया। संदेह नहीं किया। He came because he believed that Jesus can. वो आया यीशु के पास क्योंकि उसे विश्वास था यीशु चंगा करेगा। And today you have come here because you know Jesus can. आप यहाँ आए हो ये विश्वास करके कि यीशु चंगा करेगा, कर सकता है। कर सकता है। You don't doubt his power. उसके सामर्थ पर हम संदेह नहीं करेंगे। This person did not doubt the power of ये Jesus. व्यक्ति ने यीशु मसीह के सामर्थ पर संदेह नहीं किया, But he doubted the willingness of Jesus. लेकिन उसने यीशु की इच्छा पर संदेह किया। He said, Jesus, you can. उसे कहा, यीशु मसीह क्या आप No, you can heal me. क्या आप मुझे चंगा कर सकते हैं? He was saying, Jesus, I know you can heal me, but are you willing to heal me? यीशु मसीह आप मुझे चंगा कर सकते हैं, क्या आप मुझे चंगा करेंगे? So his doubt was not about the ability of Jesus. उसका संदेह यीशु की क्षमता संदेह यीशु की क्षमता के ऊपर नहीं था, But his doubt was about the will of Jesus. लेकिन उसका जो डाउट था उसकी इच्छा के ऊपर था। So when he asked him that question, जब उसने यीशु से सवाल पूछा, Jesus, are you willing to heal me? क्या आपकी इच्छा कि आप मुझे चंगा करेंगे? Then Jesus first answered his question before he could heal him. यीशु ने सवाल पूछा उसे चंगा करने के पहले। Hallelujah. So first he had to answer that question. पहले उसने उस सवाल का जवाब दिया। How did Jesus answer that question? यीशु ने कैसे जवाब दिया? He touched him. उसने उसे स्पर्श किया। Hallelujah. See, in those days, उस वक्त उन समय में you were not supposed to touch the leper. कोढ़ियों को आप स्पर्श नहीं कर सकते थे उस वक्त उस जब समय If you touch them, अगर आपने उन्हें छुआ then you will become unclean. आप नापाक हो जाएंगे, अपवित्र हो So जाएंगे, you will be thrown out of the community. आप उस समाज से बाहर निकाल दिए For a few जाएंगे। days you have to stay out of the community. कुछ समय के लिए आप उस समाज से, वहां के लोगों से आप दूर रहोगे। But Jesus पर यीशु ने touched that person, उस व्यक्ति को स्पर्श किया। and then he said, I am willing, be cleansed. यीशु मसीह ने उन्हें स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चंगा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। So even before Jesus could heal that person, यीशु मसीह चंगा करने के पहले he has to tell him that it is my will to heal you. यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं तुझे चंगा करूं। Hallelujah. Amen. So Jesus first gave him the clarity about his will. यीशु मसीह ने सबसे पहले उन बातों को बताया, फिर उसने चंगा किया। Why did Jesus do that?
क्यों यीशु ने ऐसा किया? Because if you don't know the will of God, अगर आपको पता नहीं है परमेश्वर की इच्छा, then you cannot operate in faith. तो आप विश्वास में कार्यशील नहीं हो सकते। Because faith works by knowing God's will. विश्वास काम करता है परमेश्वर की इच्छा को लेकर। So if you doubt the will of God, अगर परमेश्वर की इच्छा पे हमने संदेह किया, then we cannot receive from God by faith. तो हम परमेश्वर से ले नहीं पाएंगे। Hallelujah. Because everything that you receive from God, जो भी हम परमेश्वर से लेते हैं, we have to receive it by faith. हम विश्वास से लेते हैं। Because it is by faith that we receive of the Lord. विश्वास से ही हम परमेश्वर से लेते So हैं। if you are in doubt concerning God's will, अगर आपको संदेह है परमेश्वर की इच्छा को लेकर, then you cannot operate in faith. तो आप विश्वास में कार्यशील नहीं हो सकते। So first Jesus had to answer his doubt तो पहले यीशु मसीह ने उसके संदेह का जवाब दिया, that he can receive by faith. तो वो विश्वास से स्वीकार कर सका। Hallelujah. So if you doubt God's will concerning your healing, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को चंगाई के रूप में संदेह करेंगे, then that will hinder you from praying for healing. तो वो रुकावट का कारण बनेगा प्रार्थना जो चंगाई के लिए You know, करें। some people pray like this: कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, Lord, heal me or kill me. लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे चंगा कर या मुझे मार दे। In other words, they are saying, Lord, heal me or let me die. ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे चंगा कर या मुझे मार दे। Why people pray like that? क्यों ऐसा प्रार्थना करते हैं लोग? Because they don't know the will of God concerning healing. क्योंकि उन्हें पता नहीं कि परमेश्वर की इच्छा चंगाई को लेकर क्या है। What is God's will concerning me? क्या इच्छा है परमेश्वर की मेरे लिए? You know, I was about to die because I did not know about healing. मैं तो मरने वाला था, मुझे नहीं पता था कि चंगाई क्या है। In 2009, my father died because of TB. 2009 में मेरे पिता गुजर गए टीबी की वजह से। And 2010, I was affected with TB. 2010 में मुझे टीबी हुआ। When they took the scan of my lungs, जब उन्होंने एक्सरे निकाला मेरे सीने का, you know, they had 80% of infection found in my lungs. 80% इन्फेक्शन सीने में था। Within 1 month, I lost almost 10 to 12 kgs of weight. एक महीने में 10 से 12 किलो का वजन मेरा जा चुका था। I became very skinny, very thin. बहुत पतला था मैं। You know, I couldn't breathe properly. मैं सांस भी नहीं ले पा रहा So था। I was in that condition, मैं उस स्थिति में था, and I did not have the revelation about healing. मेरे पास प्रकाशन नहीं था चंगाई को I लेकर। used to go to church, but I never heard about healing. मैं चर्च जाता था लेकिन मेरे पास प्रकाशन, मुझे पता नहीं था चंगाई को So लेकर। I was praying, God, if you still will, heal me or kill me. तो मैं ये प्रार्थना करता परमेश्वर मुझे चंगा करे, मुझे मार दे। You know, I don't want to be in this condition. मुझे स्थिति में नहीं रहना है। Either you take me out of this bed, मुझे या तो इस बिस्तर से, इस बीमारी से बाहर निकाल, or let me die here. या मुझे इसी बिस्तर पे मरने दे। And I was going through that period in my life. I was very sick. मैं उस दौरान काफी दर्द में और बीमारी से होकर गुजरा। And that was the time I began to read my Bible. उस वक्त मैंने इस अपने बाइबल को खोलकर ये And when I was reading in my Bible, जब मैं अपने बाइबल को खोलकर God began to पढ़ा, speak to me from Isaiah chapter 53. परमेश्वर ने यशायाह 53 से बातें की। That God is the one who has taken my infirmity on the cross. परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मेरे बीमारी को क्रूस पर ले लिया। See, the same cross where Jesus died for your ये sin. वही क्रॉस है जिस पर यीशु मसीह मरा। You know, the cross where he died for your sin. वो क्रॉस जिस क्रूस पर यीशु ने आपके गुनाहों के लिए बलिदान दिया है, उसी क्रूस पर उन्होंने आपके हर बीमारी को भी लिया। हालेलुया। ये मुझे पता नहीं था। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा एशिया 53 चैप्टर में, प्रभु मेरे साथ बात करना शुरू किया। वो कहने लगा, मैं तेरा पाप जैसे उस क्रूस पे लिया हूं, उसी प्रकार मैंने तुम्हारा बीमारी को लिया। जब मैं वो समझा, when I began to understand that, जब मुझे समझ आई, then I began to pray differently. तो मैं अलग तरीके से प्रार्थना I करने began लगा। to say, I am healed by the stripes of Jesus. और मैं प्रार्थना कर कि मैं चंगा हुआ यीशु के I am not going to be on this bed anymore. मैं इस बिस्तर पे अब नहीं रहूंगा, Because I know God's will is healing for me. कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा हो गया हूँ। God's will is that I walk in healing.
परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगाई में चलूं। And I got up out of my bed. और मैं अपने बिस्तर से उठा I stood before my mirror. और मैं आईने के सामने खड़ा हुआ I said, I am healthy. और मैंने आईने के सामने खड़े होकर कहा कि मैं हेल्दी हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। I am living and I will not die. मैं जीऊंगा और मैं मरूंगा नहीं। I will live and I will not die. मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा I will नहीं। live and I will not die. मैं जीऊंगा, मैं मरूंगा नहीं। Hallelujah. Today I am 38 years old. आज मैं 38 साल का हूँ। I am hale and healthy. मैं भला चंगा हूँ। I am married. मैं शादीशुदा हूँ। I have 2 beautiful daughters. मेरे पास 2 बेटियां हैं। Doctor said I will die, but I'm still alive. Doctor said I will डॉक्टर die. ने कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन मैं अभी तक जिंदा And हूँ। the reason why I'm alive is because I knew what God's will is. वो कारण है मैं जिंदा रहा कि परमेश्वर क्या है। I understood the will of God. मैं समझा परमेश्वर की So इच्छा this को। morning, if you don't know God's will, अगर आज की सुबह परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं जानते हो then you will die in your problems. तो आप अपने प्रॉब्लम में मर जाओगे। I'm not saying it in a negative sense, मैं नकारात्मक चीजों में नहीं बोल रहा हूँ, but I'm trying to tell you the importance of knowing God's will. मैं महत्वपूर्णता बता रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा को लेकर। Because if you don't know God's will, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते then you will die in those तो situations. आप उसी परिस्थिति में मर जाओगे। Because if I didn't know that revelation that day, then I would have been dead by now. अगर मुझे वो प्रकाशन नहीं मिलता तो मैं मर जाता। You know, people would have said me, R.I.P., rest in peace. तो लोग कहते हैं R.I.P. रेस्ट इन पीस। But today I'm living in the peace of God because I understood the revelation of God. मैं आज जिंदा हूँ परमेश्वर के शांति में, क्योंकि मैं उसका प्रकाशन जानता हूँ। And this morning it is important that you know God's will. आज की सुबह यह महत्वपूर्ण है परमेश्वर की इच्छा। And God's will is that you be healed. और परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगे हो जाओ। And that's what Jesus told that leper. और यीशु ने कोढ़ी से कहा, He said, I will ये मेरी इच्छा है be cleansed. कि तू शुद्ध हो जा। Bible says immediately he was made well. और वचन कहता वो तुरंत चंगा हुआ, पवित्र हो गया। Hallelujah. It did not take a lot of time for him. ज्यादा समय नहीं लगा। Why? क्यों? Because he understood God's will. क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को, And when he understood God's will, और जब परमेश्वर की इच्छा को समझा you know, he was able to appropriate faith. तो वो उस विश्वास में कार्यशील हो पाया। And when he used his faith, जब उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया, immediately he was well. तुरंत वो चंगा हो गया। Hallelujah. In John's Gospel chapter 5, यूहान के 5वें अध्याय you know, में Jesus comes to Jerusalem. यीशु मसीह जेरूसलम में And the आए। reason Jesus comes to Jerusalem is because there was a feast in Jerusalem. यीशु मसीह का कारण था जेरूसलम आने का, क्योंकि वहाँ एक त्योहार था। You know, so in the moment of festival, उस त्योहार के समय you know, there was a place called Solomon's Porch. एक जगह था जिसका नाम है सोलोमन का जगह। You know, where they were, you know, people laid, you know, there were sick people kept there. और वहाँ पे बीमार लोगों को रखा जाता था। And the sick people were waiting for the angel of the Lord to come and move that water. तो बीमार लोग इंतजार करते कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाएगा, And the first person who would get into that water, he would be healed. जो पहला व्यक्ति पानी में उतरेगा वो चंगा हो So जाएगा। there were many sick people lying around that pouch. तो बहुत सारे लोग उस सिलो के कुंड के चारों तरफ They were waiting when God will move वो इंतजार करते कि कब पानी को हिलाया जाएगा and when we will get in and receive और healing. कब हम उतरकर चंगाई को So पाएंगे। here is a picture. There was a feast, यहाँ पे पीछे एक फीस्ट, एक त्योहार, एक and फसह, then on the other side you will see a very sad picture. Lot of sick people are. और यहाँ पे एक बहुत दुखी स्थान है जहाँ पे लोग बीमार And हैं। you know where Jesus was? और देखिए यीशु कहाँ था? He was not in the feast, वो फसह के त्योहार में नहीं था, but he was near the sick. वो बीमारों के नजदीक में था। Hallelujah. Today let me tell you something. मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, If you are in problem today, अगर आप प्रॉब्लम में हैं you're not alone तो आप अकेले नहीं हैं, because the Lord is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ And He है। is here to get you out of that problem. वो आपके साथ है, वो यहाँ है आपको उस प्रॉब्लम से And बाहर Bible निकालने says के लिए। near that, you know, that pond, there was one person who was sick for 38 years. बाइबल कहता है कि वहाँ पे 38 साल से उस सिलो के कुंड के पास एक व्यक्ति था। You know, Bible doesn't give his age, उसके एज के बारे में नहीं बता रहा but बच्चा। Bible giving us the, you know, age of his sickness. उसके बीमारी का समय बता रहा है। He was sick for 38 years. वो बीमार था 38 साल से। Just imagine this for a minute. सोचिए थोड़े समय के लिए, If he got sick at 30, अगर वो 38 साल से बीमार है, if he got sick at age 30, जब अगर वो
30 साल के इस पे बीमार था, That means he's 68 years now. तो इसका मतलब वो 68 साल का है। You know, if he got sick at 35, अगर वो 35 साल के इस पे बीमार हुआ, that means he is almost 73 years. तो इसका मतलब वो 73 साल का। So we don't know at what age he got sick. तो पता नहीं कि किस एज में वो बीमार हुआ। Maybe he got sick at 40, 50, I don't know. वो शायद 40-50 साल पे बीमार था, पता नहीं। But his age of his sickness was 38 years. उसकी बीमारी का जो उम्र था वो 38 इयर्स। You know, when you go through a long-term sickness, अगर हम लंबी समय की बीमारी से गुजरते हैं, you know, at one point we lose hope. एक समय आने के बाद हम उम्मीद हार जाते हैं। We come to church, हम कलीसिया में आते हैं, you know, we praise God, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते we stand in prayer line, हैं, हम प्रार्थना के लिए लाइन में खड़े but होते we हैं, don't have faith anymore पर हमारे पास विश्वास नहीं होता because we've been sick for a very long time. कि हम बहुत समय से बीमार हैं। You know, because we have seen that sickness for a very long time. हम ये बीमारी को बहुत समय से देख रहे हैं। पास्टर जी, आप जो बोलना है आप बोलिए, बट मेरा बीमारी के बारे में आपको नहीं पता है। You know, we lose hope. हम उम्मीद छोड़ देते हैं, We stop believing हम बंद कर देते हैं विश्वास करना। because we get so familiar with our sickness. अपने बीमारी से हम बहुत घुल मिल जाते हैं। 5 o'clock is happening, pastor, मुझे सर दर्द आएगा। 5 बजे You know, don't make me do this work, pastor, my, you know, back will pain. मुझे वो काम मत दीजिए, पास्टर मेरा कमर दुखता है। You know, sun is too hot, I know I'm going to get fever. सूरज बहुत तेज है, मुझे बुखार आ जाएगा। Come on now, we get so familiar with sickness हम कितने मिलनसार हैं अपने बीमारी के साथ, that we expect that thing to happen हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा हमारे साथ, because we are not believing for healing anymore. क्योंकि हम विश्वास नहीं करें चंगाई को लेकर। Because this man was sick for 38 years, क्योंकि वो व्यक्ति 38 साल से बीमार he था, stopped believing for his healing. वो उसने बंद कर दिया था विश्वास करना चंगाई को लेकर। Now that's a very different situation. बहुत अलग सिचुएशन हालात है। He came to a point where he thought, I cannot get healed. वो एक स्थान पर आकर, एक सोच पर आकर हो गया कि अब मैं चंगा नहीं हो But सकता। Bible says that Jesus saw him, पर वचन कहता है यीशु ने देखा, and then Jesus knew how long he was sick. पर जीसस ने देखा कितने समय से बीमार है Wow, वो। that's a beautiful word. ये खूबसूरत वचन है। That means when Jesus looks at you, जब यीशु मसीह आपकी तरफ देखता है, you don't have to tell him your problem to him. आपको उसे बोलने की जरूरत नहीं। He knows what you're going through. उसे पता है आप किस हालातों से He होकर गुजर knew रहे हैं। what that person was going through. वो जानता आप किस हालात से होकर गुजर And रहे the हैं। Bible says when Jesus saw him, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने जब देखा, and then Jesus knew his condition, यीशु मसीह ने उसके हालातों को जाना, how did Jesus respond? तो यीशु मसीह ने कैसे उसे प्रतिक्रिया किया। Jesus did not show sympathy. यीशु मसीह ने सिंपैथी नहीं दिखाया, अरे लाड प्यार से क्या होगा, In sympathy we say, I am sorry. सॉरी माफ करना मुझे। That's what we say, right? You know, in sympathy when we see someone going through pain, अगर देखिए हम कोई दर्द से होकर गुजरता है, when we have sympathy on them, हमें उन पर दया आती है। then we will say, oh, I'm really sorry you're going through this हम condition. उसे कहते हैं माफ करना, आप इस दर्द से होकर गुजर रहे हैं। But Jesus did not have sympathy on him, यीशु मसीह को उस पर कोई दया माया नहीं है, but he had compassion. यीशु मसीह के उसके ऊपर कंपैशन, Anugrah. I don't know how we... Kripa. Kripa. He had compassion on him. कृपा आया उसके You know ऊपर। what is compassion? कृपा क्या है? Compassion is not saying, I am sorry. कंपैशन ये नहीं कि मुझे माफ कर दो, But compassion says, I want you to get out of that कृपा situation. मतलब कि उस हालात से तुम्हें बाहर निकाला। Hallelujah. You know, when you have pity or दया, you know, you will give 5 rupees and say, go have some idli. आप उसे 5 रुपए देंगे कि जाओ कुछ नाश्ता कर लो। But when you have compassion, अगर आपको कृपा होगी, you know, you will take that person with you and say, you will not beg anymore. हाँ आप उसे साथ में लेके जाओ, कहोगे कि आप भीख नहीं मांगोगे। Hallelujah. See, that's the difference. यही अंतर है। God never has pity, परमेश्वर पीटी नहीं रखता, but दया नहीं करता, He gives you compassion. वो कृपा करता है। And in compassion, He says, you will not be sick anymore. और कृपा कहता है आप बीमार अब से नहीं रहोगे। And Jesus looks at that man. यीशु मसीह जब उसकी तरफ देखा, He says, do you want to be well? यीशु मसीह ने उसे कहा क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Do you want to be well? क्या आप चंगा होना चाहते हो? Jesus is asking you this question. यीशु मसीह आज आपको पूछ रहा है, Do you want to be well? क्या आप चंगा होना चाहते Do हो? you want to be healed? क्या आप चंगा होना चाहते हो? Do you want to get out of that sickness? क्या आप इस बीमारी से बाहर आना चाहते हो?
What did that person say? उस व्यक्ति ने क्या कहा? He didn't say immediately, yes, Jesus. उसने तुरंत नहीं कहा हाँ प्रभु। But you know what he said? पता है क्या कहा उसने? He said, Jesus, even if I want to be healed, I can't be healed. उसे अगर मैं चंगा भी होना चाहूँ तो मैं चंगा नहीं हो पाऊंगा। मैं नहीं ठीक हो सकता यीशु। But how did Jesus respond? पर यीशु ने कैसे उसे प्रतिक्रिया दी? He did not listen to his excuses. उसके बहानों के यीशु ने सुना नहीं। But Jesus said, यीशु ने कहा take up your bed and walk. अपने बिस्तर को उठा और चल। Hallelujah. Whatever he said I can't do, whatever he said I can't do, जो वो कहता मैं कर नहीं सकता, Jesus said do that. यीशु ने कहा कर। He said I can't get up. वो कहा मैं उठ नहीं सकता। But Jesus says get up. यीशु ने कहा उठ। Hallelujah. Maybe today you are saying I can't get up, Pastor. आज लगता है आपको कि आप नहीं कर सकते। Maybe you are saying, Pastor, I can't walk. आप ऐसा लगता है आप नहीं चल सकते। Maybe you are saying I can't speak. आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं बोल But सकते। the Lord is saying, do what you say you can't do. यीशु मसीह कहता है कि कर वो जो तुम नहीं कर You know, one सकते। day we were in Rajamundry in Andhra Pradesh. एक राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में था। मैं You know, we were doing street ministry. हम स्ट्रीट मिनिस्ट्री रोड की मिनिस्ट्री कर रहे So थे। we were preaching the gospel on the हम streets. सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। So many people came and they heard the gospel. बहुत लोग आए और वचन को सुना। And after we preached the gospel, हम सुसमाचार प्रचार we करते began थे। to pray for the sick people. हम बीमार लोगों के पास जाकर He प्रार्थना। said, he walked to me. एक औरत मेरी तरफ आई। She was very fat. वो काफी हेल्दी थी, You know, very fat. मोटी, And she could not even walk. चल भी नहीं पा She रही, was walking like very tired and gasping. बहुत थक के और अपने आप को खींच कर लेके आ रही। And she said, pray for me. और उन्होंने कहा प्रार्थना I करें। said, what should I pray for you? उन्होंने कहा क्या मैं प्रार्थना करूँ आपके She said, you know, because of my obesity, ये इस मोटापेपन की वजह से you know, I can't breathe properly. मैं सांस भी नहीं ले पा रही, And I can't walk. मैं चल भी नहीं पा रही, I'm not able to do my works. मैं अपने कामों को भी नहीं कर पा And रही। Jesus healed me. क्या यीशु मुझे चंगा करेगा? I said, if you believe, Jesus will. इन्होंने कहा आप बिलीव करते हैं यीशु पे वो करेगा। And she said, yes, I believe. उसने कहा हाँ मैं विश्वास I करता hold हूँ। her hand. और मैंने हाथ रखा, I prayed for her. मैंने प्रार्थना I said, की, receive your healing in Jesus' मैंने name. कहा स्वीकार कर तेरी चंगाई को यीशु And के then नाम। I told her, start walking to the end of the street. और उन्होंने कहा कि यहाँ से चलना शुरू कर उस सड़क के If you कोने believe में। you are healed, अगर तुमने विश्वास किया है तुम्हारी चंगाई पे then start walking. तो चलना शुरू So कर। she started walking. वो चलना शुरू Then कर। she started, she was struggling to walk. जब वो चले थे वो कश्मकश में थे। She took about 5 steps. वो 5 कदम बढ़ाई She started walking straight. तो वो सीधे चलने लगे। She started to walk. वो सीधे चलने By लगे। the time she went to the end of the street, जब वो सड़क के उस किनारे तक पहुंची, she turned back वो वापस मुड़ी and she started to run towards me. और वो भाग कर आने लगी। Hallelujah! Hallelujah! See, that's how faith works. ये सही विश्वास काम करता This है। man said, I can't get up. ये व्यक्ति कहता मैं उठ नहीं सकता। But Jesus told him, पर यीशु ने कहा जब वो शुरुआत हुआ खड़े होने की, Bible says immediately he was healed. वो तुरंत चंगा हो गया। And then he took up the bed and walked. तब उसने अपने बिस्तर को उठाया और चला। Hallelujah! When was he healed? कब वो चंगा हुआ? Not after he picked up the bed, अपने बिस्तर को उठाने के बाद नहीं, but the moment he believed what Jesus जिस said. वक्त उसने विश्वास किया यीशु पर, When he believed what Jesus said, जब उसने यीशु के बातों पर विश्वास he किया, was healed. वो चंगा हो गया। And then he took up his bed and went उसके away. बाद उसने अपने बिस्तर को उठाकर चला। Question, why did Jesus tell him, take your bed and walk? क्यों यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपने बिस्तर को उठा और चल? क्या कारण था? What is the importance of bed? क्या महत्वपूर्ण था उसके अंदर कि यीशु ने कहा अपने बिस्तर को उठा और So चल? bed is the place you want to come and sleep, right? ये बिस्तर होता है कि वहाँ आकर आप सोते हैं। So Jesus said, यीशु ने कहा तुम्हारा बिस्तर यहाँ से उठाओ. That means I am changing your location. Hallelujah! मैं तुम्हारे स्थान को बदल रहा Hallelujah! Because you will not be sick anymore. हूँ। तो आपसे चंगे बीमार नहीं रहोगे। You are not sick तुम anymore. आपसे बीमार नहीं। So you don't have to come back here. तुम्हें वापस यहाँ आने की जरूरत है। Take your bed and leave from here. अपने बिस्तर को उठा और जा, Get out from here. जा यहाँ से। Because you are not going to come back. आज ये मेरा दिन है। For 38 years, 38 साल he was looking at that pool. वो उस पुल की तरफ देख रहा था, उस कुंड की तरफ। He was saying, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा. कह रहा है मेरा नंबर आएगा। For 38 years, 38 साल से he was saying, मेरा नंबर आएगा. मेरा नंबर आएगा। आज नहीं तो कल. He was waiting 38 years. वो इंतजार कर रहा था 38 साल। But when Jesus came, जब यीशु आया, he said, today is your day. यीशु ने कहा आज तेरा दिन है। Today is your day of salvation. आज ही तेरे उद्धार का दिन है। Now is the acceptable time. आज तेरे उद्धार का दिन है। Hallelujah. Hallelujah. It's not tomorrow. It's not
not tomorrow. कल नहीं, It's not 1 week later. एक हफ्ते बाद नहीं, But today. पर आज, Today is your day. आज तेरा दिन है। That day became his day. वही दिन शुरुआत है जो आज का दिन है। And today is your day. आज आपका दिन है। Your waiting time is over. आपके इंतजार का समय खत्म हुआ। What's your neighbor and say your waiting time is over. Luke 5:17. Can you read, brother? लूका 5:17, लूका 5:17। लूका एक दिन 5:17। एक दिन ऐसा हुआ कि Everybody say एक दिन. एक दिन ऐसा हुआ कि सभी कहे एक दिन ऐसा हुआ। वह उपदेश दे रहा था। राधिक You know, कौन सा दिन? एक दिन, एक दिन. ओके, देखिए क्या हुआ. एक दिन ऐसा. एक दिन ऐसा हुआ। Can you read? एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ. वह उपदेश दे रहा था हाँ, कौन उपदेश दे रहा था? यीशु उपदेश दे रहा था. हाँ. और फरीसी और हाँ. व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे। हाँ, यीशु उपदेश दे रहे हैं. कौन बैठे हैं वहाँ पे? फरीसी फरीसी और उपदेशक बैठे हुए हैं. हाँ. जो गलील और यहूदिया के हाँ. हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। सो ये लोग कहाँ से हैं? गांव से आए, शहर से आके वहाँ बैठे हुए क्या सुन रहे हैं? यीशु का उपदेश सुन रहे हैं. हाँ, देखिए. और चंगा करने के लिए हाँ, देखिए, ये बहुत प्रमुख विषय है. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उसके साथ ही. हालेलुया. मेरे साथ बोलो. मेरे पीछे बोलिए Tell it after me. Say the power of God. कि परमेश्वर का सामर्थ, बोलिए मुझे परमेश्वर का सामर्थ यहाँ है। Say the power of God बोलिए परमेश्वर का सामर्थ is here. यहाँ पर है। कहाँ था परमेश्वर का सामर्थ? यहाँ था. यहाँ है. यहाँ है। बोलिए परमेश्वर का सामर्थ यहाँ है। एक दिन क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर का सामर्थ यहाँ है. हालेलुया. सो उस दिन क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ? जैसे हम बैठे वैसे बहुत लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसमें से एक भी चंगा नहीं हुआ. क्या था वहां पे? सामर्थ था. कौन सा सामर्थ था? चंगा करने का सामर्थ वहां पे था, लेकिन कोई चंगा नहीं हुआ. यह क्या बात हुआ? शक्ति है लेकिन चंगाई नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने उस शक्ति पर विश्वास नहीं किया. हालेलुया. देखिए, शक्ति था किसके लिए था? उनकी चंगाई के लिए. उसका मतलब यह है कि वहां पे कोई फरीसी को अगर लंगड़ा है वो चंगा हो सकता था. वहां पे कोई अंधा था तो वो चंगा हो सकता था. अगर उसको कोई बीमारी थी वो वहां पे चंगा हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया. क्यों हो नहीं पाया? क्योंकि उसने उस शक्ति पर विश्वास नहीं किया. तब कुछ हुआ वहां पे. क्या हुआ? What happened? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? वो रूम के बाहर एक जना था. रूम के बाहर कोई था. रूम के अंदर शक्ति है लेकिन कोई शक्ति को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है. रूम का क्या? हाँ? उस कमरे में ताकत थी, शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का अनुभव कोई कर नहीं पा रहा था. Now there is one person outside the room. कि एक व्यक्ति उस रूम के बाहर खड़ा था. He was in the village. वो गांव में था And he was on the bed. वो बेड पर बिस्तर पर सोया था. He could not walk. वो चल नहीं पाता था. But he had good friends. पर उसके बाद बहुत अच्छे दोस्त थे. Touch your neighbor. अपने अपने पड़ोसी को स्पर्श. Say if you have four good friends, you are blessed. अगर आपके पास 4 अच्छे दोस्त हैं तो आप आशीषित हो. Hallelujah. They were not only good friends, सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं, but they were good spiritual friends. अच्छे सही आत्मिक दोस्त. They were faithful friends. विश्वासदायक मित्र. They said, friend, you should not die in your sickness. उन्होंने कहा कि मित्र तुझे ऐसे बीमारी में मरने नहीं The देंगे. power of God is there. परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर है. Let's go to the power of God. हम चलते हैं उस सामर्थ्य के And पास we will take you to the power of God. और हम उस सामर्थ्य के पास तुझे ले And जाएंगे you will be well. और तू चंगा हो जाएगा. Here was the power of God. यहाँ परमेश्वर का सामर्थ्य है. No one is experiencing the power. कोई सामर्थ्य को अनुभव नहीं But there कर is पा रहा. outside one person. लेकिन बाहर वहाँ पे एक व्यक्ति He believed in the power that was in the room. वो विश्वास कर रहा है कि जो सामर्थ्य उस रूम के अंदर है, But he could not come in. पर वो चल नहीं पा रहा, वहाँ पहुंच नहीं पा रहा है.
They want to come through the door, वो उस दरवाजे से अंदर आने के लिए, but the room was filled with so much of unbelief. पर जो कमरा तो अविश्वासियों से भरा हुआ था, They are not allowing faith to come. वो विश्वास को अंदर आने नहीं दे रहा था। Sometimes we are filled with so much of unbelief. कभी कभी हम लोग बहुत सारे अविश्वास में भरे होते हैं। God wants to give, परमेश्वर देना चाहता है, but we are in so much of unbelief हम इतने ज्यादा अविश्वास में भरे होते that हैं we close the door. कि हम उस दरवाजे को बंद कर देते We say, I'm happy in my sickness. हैं, कि हम कहते हैं कि हम खुश हैं अपनी बीमारी में, अपनी स्थिति में। But these friends were different. पर ये जो 4 दोस्त थे वो एकदम अलग थे। Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को Say, faith will always make way. बोलिए, विश्वास हमेशा रास्ता निकालता है। Say, faith will always make way. विश्वास हमेशा रास्ता Say, निकालता है। faith will always make way. विश्वास हमेशा रास्ता They निकालता said, है। if you close the door, अगर आप दरवाजे को बंद करेंगे, no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं। If you close the window, no problem. आप खिड़की को बंद करें, कोई बात Close the ventilator, no problem. वेंटिलेटर को बंद कीजिए, कोई प्रॉब्लम We नहीं। will open up your roof and come inside. हम छत को खोल कर अंदर आएंगे। Hallelujah. Those friends opened up the roof. और उन मित्रों ने छत को खोला। I don't know how they carried him on the top of the roof. I don't know. पता नहीं वो कैसे उसे ऊपर ले गए, But they took risk. पर उन्होंने रिस्क उठाया, उसे ऊपर ले गए। And then they let him down from the roof before और Jesus. छत से वो अपने मित्र को नीचे यीशु की तरफ डालने And I लगे। always imagine this. सोचिए जरा, इसे कल्पना कीजिए। Jesus is preaching. यीशु मसीह प्रचार कर रहा है Suddenly dust is falling from above. और ऊपर से उसके ऊपर कचरे गिरने लगे। Jesus said, what's happening? क्या हो रहा है ऊपर? And Jesus stopped preaching now. और यीशु मसीह प्रचार करना बंद किया And suddenly the roof is opened. और छत खुल गया And then there is a bed coming from up. और एक खाट ऊपर से नीचे आ रहा है। And then Jesus saw that और person. यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को देखा, Bible says a very important statement और there. एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा उन्होंने। Bible says Jesus saw their faith. यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा। Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को स्पष्ट Say faith can be seen. विश्वास देखा जाता है। Say faith can be seen. विश्वास देखा जा सकता है। प्रश्न ये है कि लोग आपके विश्वास को देख रहे हैं कि अविश्वास को देख रहे हैं? प्रश्न है कि लोग आपके विश्वास को देख रहे हैं, आपके अविश्वास को। लोग आपके विश्वास को देख रहे हैं कि डर को देख रहे हैं? आपके विश्वास को या आपके डर को? क्या देख रहे हैं लोग? यीशु ने हमें विश्वास दिया। यीशु मसीह उन 4 दोस्तों में विश्वास को देखा। जब when he saw their faith, जब उन्होंने यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा, he spoke to the man. तब उसने उस व्यक्ति से बात की। He said, take up your bed and go. उन्होंने कहा, उठ, अपने बिस्तर को उठा और चला जा। Hallelujah. Hallelujah. And there was a problem. लेकिन प्रॉब्लम था, The people in the room, जो लोग उस कमरे में थे, who is this person? ये व्यक्ति कौन है? That he is saying, this your sins are forgiven. वो कह रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हो गए। Who is this man? कौन है ये व्यक्ति? You know who was that man? कौन था वो व्यक्ति? He was Jesus. वो यीशु मसीह था। He was their savior. वो उद्धार करता था, He was their healer. वो उसका चंगाई करता And था। because they did not believe him, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, thereby they are asking, who are you? इसलिए उन्होंने कहा कि तू कौन है? But the one who got healed, लेकिन जो चंगाई पाया, he went out praising God. वो उठकर खड़ा हुआ परमेश्वर की स्तुति करने Why लगा। did he praise God? क्यों उसने परमेश्वर की स्तुति Because की? he understood who healed him. क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि वो कौन है। कौन है वो? कौन है? He is the one who can forgive your sin, वो है जो पापों को क्षमा करता है। and he is the one who can heal your ये body. वही है जो हमारे शरीर को चंगा करता है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus answered those Pharisees. यीशु मसीह ने फरीसियों को जवाब दिया, He said, what is easy to say? क्या है आसान बोलना? कहने में कौन सा आसान है? तुम्हारा पाप क्षमा हुआ बोलना आसान है, या तेरा बिस्तर लेके जा बोलना आसान है? कौन सा आसान है? तुम्हारे पाप क्षमा हो गए ये बोलना आसान है, या तेरे बिस्तर को उठा और जा ये बोलना आसान है? बोलने में कौन सा आसान है? सही बोलना है तो दो भी मुश्किल है। लेकिन कहने के लिए तेरे पाप क्षमा हुए ये बोलना आसान है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं दिखेगा ना, क्या पाप गया नहीं गया किसी को नहीं दिखेगा। अगर तुम बोलोगे तुम्हारा बिस्तर लेके चलो और वो बिस्तर उठा के नहीं गया तो बोलेंगे ये फॉल्स प्रॉफिट है। ये झूठा भविष्यवक्ता अगर उससे बिस्तर उठा के नहीं गया। But Jesus said पर यीशु ने कहा that you may know कि तू आ सके।
कि आप जाने that आप you may know जानो, you may know, आप तुम जानो that the Son of Man कि परमेश्वर का पुत्र has the power to forgive your sin उसके पास सामर्थ्य है पापों को क्षमा करेगा and also to heal your body. और तुम्हें चंगा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. He can not only forgive your sin today, वो आपके पापों को क्षमा ही नहीं करेगा, but he can also heal your body. पर वो आपके शरीर को चंगा भी He can करेगा। heal your mind. वो आपके दिमाग को He चंगा can heal करेगा, your marriage. आपके शादीशुदा जिंदगी को चंगा He can करेगा, heal your finances. आपके फाइनेंस को चंगा He करेगा, can heal your business. आपके बिजनेस को चंगा He करेगा, can heal every area of your life. आपके हर एक एरिया को वो चंगा करेगा। Hallelujah. And the question is, are you willing to believe? लेकिन सवाल है कि आप विश्वास करते हैं? Just like that day, उस वक्त के समय जैसे उसने किया the power of God is here. कि परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ है, It was there that day. वो उस वक्त The power of God was there. कि परमेश्वर का सामर्थ्य वहां था And today the power of God is here. और आज परमेश्वर का सामर्थ्य यहाँ Bible है। says where the Spirit of the Lord is, वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन यहाँ है, where the Spirit of the Lord जहाँ is, परमेश्वर का आत्मा है there is freedom. वहाँ आजादी है, And the Spirit of the Lord is here. और परमेश्वर का आत्मा यहाँ The है, Spirit of God is in this place. परमेश्वर का आत्मा यहाँ And है, the power of God to set you free is in this room. परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हें चंगा करने के लिए है। And the question is, are you believing in that लेकिन power? सवाल है कि आप विश्वास करते हो उस सामर्थ्य, Are you willing to believe in that power that can change क्या your life? तैयार है कि ये विश्वास करते हैं कि उसका सामर्थ्य हमें बदलेगा? And if you believe today, अगर आप विश्वास करते then हैं you will receive of that तो power. आप स्वीकार करोगे उस You will सामर्थ्य को, receive your healing today. आप अपनी चंगाई को You स्वीकार will walk करोगे, out healed from this place. आप इस जगह से चंगाई होकर You जाओगे। will go out of that room taking your healing. इस रूम से जब आप जाओगे अपनी चंगाई को लेकर जाओगे। Hallelujah. Hallelujah. We all close our eyes right now. आइए सभी अपनी आंखों को बंद As we're करें। closing our eyes in this moment, हम अपनी आंखों को बंद करें इस वक्त। I want you to pray to Jesus. हम प्रार्थना करें यीशु से।